हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द सेशन ऑफ एफटी गोल्डन रूल्स, जिसमें हम कंप्लीट ग्रामर कवर करने वाले हैं। आज इस सेशन का डे 5 रहेगा और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट्स की बहुत बार कंप्लेंट्स थी कि मुझे इन रूल्स में बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो कोई एक ऐसा सेशन होना चाहिए जिसमें ये वाली सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर दें। तो आइए देखते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। बट उस सेशन पे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इस क्लास की फ्री पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। यू जस्ट हैव टू फॉलो टेलीग्राम चैनल ऑफ योर क्लासेस। आपको टेलीग्राम पे जाना है, योर क्लासेस सर्च करना है, ये लोगो आपको दिखेगा, उसको फॉलो करके आपको सारी फ्री पीडीएफ्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। आपको डिजीबुक्स अगर परचेज करनी है, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू प्रैक्टिस एंड इवन कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप डिजीबुक्स को परचेज कर सकते हैं, उसके लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ एग्जाम 10 कोड। सो इस कोड को यूज़ करके आप डिजीबुक्स को परचेज करके अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा सकते हैं। अब आता है वो मोमेंट जब मैं रिवील करने वाला हूँ कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको भी इन कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है, जैसे कि मिलियंस ऑफ डॉलर होना चाहिए, डजन्स ऑफ बनाना होना चाहिए, 2 डजन्स होना चाहिए, स्पून्स फुल होना चाहिए या स्पून फुल होना चाहिए, हैंड्स फुल होता है कि हैंड फुल्स होता है, 5 रुपीज़ नोट होगा कि 5 रुपी नोट्स होगा, है ना, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स होता है कि 100 ऑफ थाउजेंड्स होता है। तो ऐसे बहुत सारी डाउट जो होती हैं मेजरमेंट्स को लेके, नंबर्स को लेके और नाउन्स को लेके, इस बात पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लर्नर्स इन चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं कि कब हम सिंगुलर यूज़ करें, कब हम प्लूरल यूज़ करें। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो अपना माइंड यहाँ पे टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्लास को बढ़ाएंगे। विच वन इज़ करेक्ट आपको सिंपली यहाँ पे बताना है, कौन सा इसमें क्वेश्चन सही है और किस में इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड इन नेचुरल डिजास्टर। जल्दी जल्दी इसका आंसर करिए फटाफट, मेरे को देखना है कि आप में से कौन से लोग बता पाते हैं कि ये सही है कि नहीं। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एक्सप्लेन हम रूल्स पढ़ने के बाद इसको करेंगे। तब तक सिर्फ ये देखते हैं कि यहाँ पे सही है कि नहीं। देखो, लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड इन नेचुरल डिजास्टर, ये स्टेटमेंट है गलत। सेकेंड, ही गेव मी 3,500 रुपीज़ नोट्स, ये स्टेटमेंट है गलत। थर्ड कहता है ही हैड 6 डजन, ये स्टेटमेंट है सही, ठीक है। फोर्थ देखो, आई सॉ अ 6 इंच स्नेक, ये स्टेटमेंट है सही। फिफ्थ देखो, 2 स्पून्सफुल शुगर इज रिक्वायर्ड इन 1 कप टी, ये स्टेटमेंट है गलत। दूसरा 6 देखो, आई वेंट टू द मार्केट टू बाय 4 डजन्स बनाना, ये स्टेटमेंट है गलत, ठीक है। अगर आपका भी यही आंसर आया है सबका तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपको सारी कॉन्सेप्ट्स लगभग क्लियर हैं। बट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट में एक रूल्स होते हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, तो भी आपको क्लास लास्ट तक देखनी है। अगर आपके ऐसे आंसर्स नहीं आए हैं, मतलब इससे डिफरेंट आंसर्स आए हैं, मतलब बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। इन क्वेश्चंस पे अभी हम दोबारा आएंगे उन 2 कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद में, फिर हम इनको रीट्राई करेंगे और आपको फिर मैं प्रॉपरली समझाऊंगा कि ये चीज़ें ऐसे क्यों हुई हैं, ठीक है। अभी समझाने से इतना फ़ायदा नहीं निकलेगा जितना रूल्स के बाद आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है वो रूल्स और कैसे उनको अप्लाई करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा, बहुत नाउन्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है जिस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर एक सीरीज़ लिखी है, मतलब नंबर लिखा है, फिर लिखा है एक यूनिट और फिर लिखा है एक नाउन, ठीक है। फिर से देखिए, अगर एक सीरीज़ लिखी है, सबसे पहले लिखा है नंबर, फिर लिखा है यूनिट, फिर लिखा है नाउन, तो इसका ऑर्डर कैसा होता है, मतलब इसमें कैसी चीज़ें यूज़ होती हैं वो ध्यान से देखिएगा। नंबर तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है नंबर, इसलिए क्वेश्चन मार्क है। जो यूनिट यूज़ होगी उस नंबर के बाद में वो हमेशा कैसी रहेगी, सिंगुलर यूज़ रहेगी, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को, नंबर, यूनिट और नाउन, अगर इस तरह से 3 चीज़ें एक साथ प्रेजेंट हैं तो नंबर कुछ भी हो सकता है, यूनिट हमेशा सिंगुलर रहेगी, याद रखिएगा इस चीज़ को, सिंगुलर यूनिट रहेगी। नाउन जो यूज़ होगा वो प्लूरल या सिंगुलर कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि यहाँ पे नंबर कैसा है और यूनिट कैसी है। समझ में आ रहा है? तो नाउन यहाँ पे प्लूरल या सिंगुलर कुछ भी हो सकता है, वो आप क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे ऑटोमेटिक कि यहाँ पे मुझे सिंगुलर चाहिए कि प्लूरल चाहिए। ये रहा पहला रूल, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ शॉर्ट में।
रूल कहता है कि अगर नंबर, यूनिट और नाउन ये तीनों चीज़ें सीक्वेंस में लिखी होंगी, नंबर, यूनिट और नाउन तीनों चीज़ें सीक्वेंस में लिखी हैं, तो नंबर कुछ भी हो, यूनिट रहेगा सिंगुलर और नाउन प्लूरल या सिंगुलर में से कुछ भी हो सकता है। ये रहा कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए बहुत ध्यान से। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर नंबर और यूनिट ही लिखा हो, यहाँ पे नाउन हो ही ना, नाउन एब्सेंट है, समझ में आ रहा है, नाउन यहाँ से एब्सेंट है, ठीक, सिर्फ नंबर और यूनिट हो। पहले रूल में क्या था, नंबर, यूनिट और नाउन तीनों था। यहाँ पे क्या है, नंबर और यूनिट अगर सिर्फ लिखा है तो देखो, या तो वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा होगा, ठीक है, या तो वो एक इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा होगा। ध्यान से देखना, अगर नाउन नहीं लिखा है तो नंबर और यूनिट अगर सिर्फ लिखा है तो या तो वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा होगा या तो वो इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा होगा, ठीक। अगर उसका मीनिंग कंप्लीट है तो प्लूरल यूनिट यूज़ करोगे आप, ठीक है, जो भी यूनिट लिखी होगी यहाँ पे, ये यूनिट आप कैसे यूज़ करोगे, प्लूरल, ठीक है। नंबर तो कुछ भी हो सकता है, वो तो यार मालूम नहीं है, लेकिन जो यूनिट यूज़ करोगे, अगर कंप्लीट मीनिंग है तो यूनिट कैसी होगी, प्लूरल। अगर इनकम्प्लीट मीनिंग है तो यूनिट कैसी होगी, सिंगुलर यूनिट। समझ में आ रहा है? फिर से देखो ध्यान से, अगर नंबर और यूनिट लिखा है, नाउन नहीं है, तो आप अगर कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है उससे, तो आप प्लूरल यूनिट यूज़ करोगे ये वाली। अगर मीनिंग इनकम्प्लीट है तो आप सिंगुलर यूनिट यूज़ करोगे। अब इस बात का मतलब क्या है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। उस एग्जाम्पल को हम उसी क्वेश्चन वाली स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे जो नोट लिखा है उसको देखिए। नोट कह रहा है हैंड्स फुल एंड स्पून्स फुल आर रॉन्ग वर्ड्स। ध्यान से देखिएगा, हैंड के साथ में जब एस लग जा रहा है और स्पून के साथ में एस लग जा रहा है तो ये गलत शब्द हैं। इनको सही कैसे करना है, हैंड के साथ में एस नहीं लगाना है, फुल के साथ में एस लगाना है और यहाँ पे फुल के साथ में एस लगाना है। समझ आ रहा है? यानी कि हैंड और स्पून एज इट इज़ रहेंगे, फुल के साथ में एस लग जाएगा, ठीक है। अब चलिए वापस आते हैं उस क्वेश्चन की लिस्ट पे। देखिए ध्यान से, अभी हमने बात किया था, सबसे पहले पहला वाला देखिए, लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड इन नेचुरल डिजास्टर। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, 1000 पहले यूज़ होगा, लाख बाद में यूज़ होगा। पहले छोटी यूनिट लेते हैं, उसके बाद हम बड़ी यूनिट लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ पीपल डाइड इन नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, समझ आ गया। दूसरा देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं जो रूल हमने पढ़ा था उसकी। ही गेव मी 3 500 रुपीज़ नोट्स। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो 3 है, ठीक है, ये 3 का ये सिर्फ काउंटिंग बता रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 500 ये रहा नंबर, रुपीज़ रहा यूनिट और नोट्स क्या हो गया, ये हो गया नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे 3 नोट दी है इसलिए नोट्स रहेगा, ठीक है। जो 3 लिखा है ना, ये सिर्फ नोट में एस लगेगा कि नहीं, नाउन में एस लगेगा नहीं, इसलिए काम करेगा। वैसे जो नंबर, यूनिट और नाउन है वो क्या है, नंबर ये है 500, यूनिट है रुपीज़ और नाउन है नोट्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो फिर से, ये कह रहा है ही गेव मी 3 500 रुपीज़ नोट्स, ठीक है। अब हमने बात किया था जो नंबर रहेगा वो कुछ भी हो सकता है, तो 500 यहाँ पे नंबर है, ये ठीक है। जो यूनिट होती है वो कैसी होगी, हमेशा आपको मालूम है ये कैसी थी, सिंगुलर थी, तो यहाँ पे रुपीज़ की जगह क्या होगा, रुपी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, ही गेव मी 3 500 रुपी नोट्स। समझ में आ रहा है? नोट्स क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 नोट्स दी थी हमें उसने। समझ आया? तो इसका आंसर क्या होगा, 500 रुपी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड देखो, ही हैड 6 डजन। अभी हमने रूल पढ़ा था कि अगर सिर्फ नंबर और यूनिट होता है, नाउन होता ही नहीं है ना, तो हम क्या देखते हैं, उसका मीनिंग कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है। समझ आ रहा है? हम देखते हैं कि उसका मीनिंग कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ही हैड 6 डजन, उसके पास 6 दर्जन है। क्या चीज़ 6 दर्जन है, ये अधूरा सा रह गया, ठीक है। यानी कि मीनिंग क्या है, इनकम्प्लीट है। समझ आ रहा है? मीनिंग कैसा है, इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट मीनिंग के लिए हम क्या लगाते हैं, आपको याद होगा रूल में हमने बात किया था, इनकम्प्लीट मीनिंग के लिए हम कैसा यूनिट लगाते हैं, सिंगुलर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ही हैड 6 डजन, यानी कि डजन सिंगुलर रहेगा, ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। अगला देखिए, आई सॉ अ 6 इंच स्नेक। अभी यहाँ पे देखो 6 लगा है नंबर, इंच लगा है यूनिट, स्नेक लगा है नाउन, ठीक है। 6 तो ठीक है, इंच यहाँ पे सिंगुलर है यानी कि यूनिट सिंगुलर है, ठीक है, स्नेक सिंगुलर है, तो ये सेंटेंस सही हो गया। समझ आया? फिफ्थ देखो, 2 स्पून्सफुल शुगर इज रिक्वायर्ड इन 1 कप टी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 स्पून्सफुल शुगर। अब यहाँ पे 2 है क्या चीज़, नंबर, स्पून्सफुल क्या है, यूनिट, शुगर क्या है, नाउन,
ठीक है। यूनिट कैसी होती है, सिंगुलर होती है। तो स्पून्स फुल तो पहली बात गलत शब्द होता है। अगर हमें प्लूरल करना होगा तो स्पून फुल्स करना पड़ेगा, हमने पहले ही पढ़ा है। तो स्पून्स फुल की जगह क्या होगा, स्पून फुल, ठीक है। स्पून्स फुल नहीं होगा, यहाँ पे स्पून फुल होगा, तब ये सिंगुलर रहेगा और शुगर एज इट इज़ रहेगा। तो इसलिए गलत था, इसका सही होगा 2 स्पूनफुल शुगर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। 6 देखो, आई वेंट टू द मार्केट टू बाय 4 डजन्स बनाना। आई वेंट टू द मार्केट टू बाय 4 यहाँ पे नंबर है, डजन्स यहाँ पे यूनिट है। कैसा होता है ये, सिंगुलर होता है। यहाँ पे डजन्स लिखा है मतलब ये गलत हो गया। बनाना नहीं होगा, बनानाज होगा, क्योंकि 4 डजन जब होगा तो एक बनाना नहीं हो पाएगा, वो एक से ज़्यादा होगा, इसलिए बनानाज होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 4 डजन बनानाज, ठीक। 4 डजन्स बनाना गलत है, 4 डजन बनानाज यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आए होंगे ये क्वेश्चंस। अभी चलो एक और टेस्ट करते हैं फटाफट से। अब आपको ये टेस्ट करना है, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, कुछ आपका होमवर्क है। आपको नॉर्मल कमेंट्स में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। चलो पहला देखो, आई हैव 5 रुपी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझ आया होगा, अभी आपको रूल हमने पढ़ा था, अगर नंबर और यूनिट होता है सिर्फ, देखो यहाँ पे सिर्फ नंबर और यूनिट है, 5 है और रुपी है, ठीक है। ये नंबर हो गया, रुपी हो गया, यूनिट। अब देखो इसका रूल क्या है, अगर कंप्लीट मीनिंग है तो प्लूरल, अगर इनकम्प्लीट है तो सिंगुलर यूनिट लगाएंगे, ठीक। यहाँ पे आई हैव 5 रुपी, मेरे पास 5 रुपये हैं, यार मीनिंग तो कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई हैव 5 रुपीज़। समझ में आ रहा है। तो ये सेंटेंस गलत था, इसका सही होगा आई हैव 5 रुपीज़। अब अगर आप ये वाला सेंटेंस देखो, ही हैड 6 डजन्स, तो इसमें 6 डजन मतलब उसके पास 6 दर्जन है। क्या चीज़ 6 दर्जन है, ये इनकम्प्लीट है, इसलिए यहाँ पे 6 डजन सही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5 रुपीज़ होना चाहिए, समझ रहे हो आप। तो 5 रुपी गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग कंप्लीट है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, 2 हैंड्सफुल्स फ्लर इज रिक्वायर्ड टू मेक 4 चपाती। अब यहाँ पे हैंड्सफुल्स तो गलत है, क्या होना चाहिए, हैंडफुल, ठीक है। हैंडफुल्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर है और ये यूनिट है और ये नाउन है, तो यहाँ पे यूनिट कैसी होगी, सिंगुलर होगी। समझ में आ रहा है, तो हैंडफुल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप मेरे को कमेंट्स में बताएंगे थर्ड का आंसर क्या है, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन आप आंसर बताएंगे मेरे को, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। थर्ड और फोर्थ आपका होमवर्क है, आप मेरे को क्लास खत्म होने के बाद नॉर्मल कमेंट्स में आंसर बताएंगे। इस लाइव कमेंट में कोई आंसर नहीं करेगा, ये आपका होमवर्क है, आपको आंसर मेरे को नॉर्मल कमेंट में करना है। अब देखो ये आई हैड 4 स्कोर्स, स्कोर क्या होता है, यूनिट होती है, याद रख लो, स्कोर यूनिट होती है। ये आपका होमवर्क है चेक करना कि स्कोर में कितनी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आई हैड 4 स्कोर्स। अब देखो यहाँ पे 4 क्या हो गया, नंबर, और स्कोर क्या हो गया, मेजरमेंट, ठीक। तो 4 यूनिट हो गई, तो 4 क्या हो गया, नंबर, ये कुछ भी हो सकता है। स्कोर क्या हो गया, यूनिट। तो 4 स्कोर्स, मेरे पास 4 स्कोर हैं, तो यहाँ पे 4 स्कोर क्या है आपके पास, ये आपको मालूम नहीं है, यानी कि मीनिंग इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे स्कोर्स गलत हो गया, स्कोर होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। आई हैड 4 स्कोर यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो ये सेंटेंस भी गलत है। आप मेरे को थर्ड वाले का और फोर्थ वाले का आंसर नॉर्मल कमेंट्स में बताएंगे। ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। और आज की स्लाइड्स में अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आज मैं आपको कल का टॉपिक क्या होने वाला है वो बता देता हूँ। कल की क्लास में हम रिवाइज़ करने वाले हैं, जो 5 दिन हमने रूल्स पढ़े हैं सारे, उन सारे रूल्स का एक रिवीजन क्लास कराऊंगा कल। जिन बच्चों का छूट गया है वो मेरे से कई बार बोल चुके हैं कि सर एक अगर रिवीजन का क्लास चल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, सारी 5 क्लासेस पूरी रिवाइज हो जाएंगी, क्योंकि एक एक करके क्लास रिपीट करने में मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो डेफिनेटली हम उस क्लास का रिवीजन करने वाले हैं कल। तो 5 दिन के रूल एक साथ कल कराऊंगा, तो लाइव आना मत भूलिएगा और सेशन को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आज का सेशन आपको कैसा फील हुआ ये मेरे को ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट्स लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ठीक है। और इस चीज़ के साथ मैं आज का सेशन खत्म कर रहा हूँ। सो लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप न्यू व्यूवर हैं, ठीक है। कल मिलेंगे फिर से सुबह 9:30 बजे। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।